यो व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। अब तुम सोच रहे हो कि भाई गुड मॉर्निंग का तू 12 बजे उठता है और फिर कहता है गुड मॉर्निंग, लेकिन ये चेक मारो एक सेकेंड, या तुम सही देख रहे हो। अभी सुबह के 9:30 बज रहे और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा था। मैं उठ के फ्रेश हो चुका हूँ, इसलिए अभी थोड़ा नींद में भी लग रहा रहूँगा शायद। और अभी मैं ना अपना कॉफ़ी लेके बैठा था और साथ ही में टू डू लिस्ट बनाने बैठा था। सो आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट करते हैं भाई, देखते हैं आज क्या क्या करना है। होपफुली आज थोड़ा अपन कल से ज़्यादा कर पाए, मतलब रोज़ तो यही सोचते हैं, बट देखते हैं कैसा होता है। लेकिन पहले बना लेते हैं भाई आज का टू डू लिस्ट। वैसे तो अपना टू डू लिस्ट जो है वो अभी कॉमन सा ही है, क्योंकि अभी अपने को पूरा का पूरा सिलेबस ही रिवाइज करना है। लेकिन आज के दिन मेरे को थोड़ा सा अपने वीडियोस के भी थोड़े से काम है, तो आज वो भी कर ही लूँगा मैं। मतलब अपना लाइव चालू करने से पहले ही मैं ये सब काम निपटा लूँगा। बाकी मैंने टेस्ट वगैरह दिए थे ना रैंकर्स के, तो उसकी मुझे एनालिसिस भी करनी है। सो उसमें आज का दिन जाएगा ऑलमोस्ट। और अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो फिर मैं इनमें से रिवीजन कर लूँगा। और अभी मैं ऐसे पर्टिकुलर रिवीजन नहीं कर रहा चैप्टर का। मतलब जैसे मैंने इसके बारे में बताया था ना कि मैं पहले पार्ट टेस्ट दूंगा, फिर उससे 11th प्रिपेयर करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं पहले अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेता हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। हाँ भाई चलो ख़त्म कर लिया। अब मैं बताता हूँ कि मैंने बोला था कि मैं पहले रैंकर्स दूंगा, मतलब पार्ट टेस्ट दूंगा, जिससे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही सिलेबस रिवाइज करूँगा पार्ट टेस्ट के थ्रू। लेकिन इसमें यार टाइम इतना लग जा रहा था ना कि मैंने जितना रिवाइज कर पाया पार्ट टेस्ट के थ्रू मैंने उतने कर लिए। अभी मैं फुल सिलेबस पे ध्यान देना चालू करूँगा, क्योंकि अभी टाइम कम बच रहा है। सो अब जो भी मेरे चैप्टर्स बच गए ना, उनके रिवीजन में फुल सिलेबस से ही करूँगा। सो इनिशियली फुल सिलेबस में थोड़े कम आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट के टॉपिक्स मैंने उतने अच्छे से रिवाइज नहीं किए। लेकिन जो शुरू के हैं मैं उसे अच्छे से कर लिया है। सो होपफुली उनमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बाकी इसे इंप्रूव कर लेंगे यार अपन, ठीक है। लेकिन जो भी हो, जितने भी आ रहे हो, प्रैक्टिस तो अपने को करते ही रहना है। सो चलो हटाते हैं वो सारी चीज़ें एंड शुरू करते हैं। तो ये तुम्हारे भाई का अभी ब्रेकफास्ट आ चुका है, और ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत रिवीजन कर लूँगा अपने टॉपिक्स के, और उसके बाद मेन स्टडी चालू करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 12:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं अपने शॉर्ट्स की एडिटिंग करके उठाऊँ, और मैंने इसे अभी रेंडर पे लगा तो दिया है। अब मुझे एक और वॉइस ओवर छोटा सा करना है, मैं फटाफट से वो वॉइस ओवर ख़त्म करता हूँ और अपना स्ट्रीम भी शेड्यूल पे लगा देता हूँ, क्योंकि अभी 12:30 हो रहे जैसे मैंने बोला। तो कुछ ही देर में मुझे अपना स्ट्रीम भी चालू करना है, और तब अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो चलो मैंने अपना स्ट्रीम तो शेड्यूल पे लगा दिया है, और मुझे ना तुम्हें एक और चीज़ दिखानी थी। अनअकैडमी का एक आरंभ इवेंट होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होता है उन नीट और जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए। और इस इवेंट में ना बहुत सारे, मैंने सुना है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आने वाले बॉलीवुड के, और तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स भी आने वाले हैं, और साथ ही साथ जेडब्ल्यू और नीट के टॉपर्स भी आ रहे हैं। तो इस इवेंट में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलेंगी। ऊपर से इसमें अनअकैडमी 4 बड़े बड़े सरप्राइजेज रिवील करने वाला है, जो कि शायद तुम्हारी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हें। तो मैं तो बोलता हूँ कि तुम जाके ये जो नोटिफाई मी वाला बटन है ना, इसे जाके दबा देना, ताकि तुम ये मिस ना करो। 7 अप्रैल को ये इवेंट है और 1 से लेकर 3 बजे तक चलेगा, तो ज़रूर से चेक मारना। मैं इसका लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, वैसे कुछ लोग हैं ना कंसर्न रहते हैं कि भाई तुम ये यूट्यूब कर रहे हो तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होता होगा इसमें। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। मतलब जो भी आधा 1 घंटा गया है ना, अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो बाकी का टाइम दे रहा हूँ, मतलब जो कि अपने पूरे दिन में अपन स्टडी करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं उस टाइम को बचाऊँ, उस टाइम को सेव करूँ। और क्योंकि यार पूरे दिन में तुम आधा घंटा तो वैसे ही डिस्ट्रैक्शन की वजह से टाइम वेस्ट कर देते रहोगे, है ना। सो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़, अपने मन की चीज़ करनी है, तो फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं भाई, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हें वो काम करना पसंद होगा तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती यार। अगर समझो कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, तब तो तुम अगर आधा घंटा भी दो ना तो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, पूछो मत। लेकिन अगर तुम्हें मज़ा आता है, जैसे मुझे एडिटिंग में मज़ा आता है, तो मेरा कब आधा घंटा चला जाता है पता ही नहीं लगता, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और फिर आगे के दिन के लिए एक मोटिवेशन रहती है भाई कि चल मैंने आधा घंटा तो वेस्ट कर दिया, अब मुझे अपना आगे का टाइम प्रोडक्टिव बनाना है। और बाकी मैं अभी अपना फर्स्ट लोड चालू करूँगा, और उसमें मैंने बोला था कि मैं शायद टेस्ट एनालिसिस करूँगा ना। सो देखते हैं भाई मैंने टेस्ट में कितनी पॉटी की, अब सब साफ़ करनी पड़ेगी एनालिसिस के टाइम पे। और या आगे का मैं तुम्हें अब टाइम लैप्स दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसे अभी मैं एनालिसिस का बता रहा था ना, तो अभी मैं एनालिसिस ऐसे करता हूँ कि जैसे मैंने कोई टॉपिक के क्वेश्चन गलत किए तो मैं पहले वहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि ये टॉपिक के गलत किए, उसके सॉल्यूशंस देख लेता हूँ। उसके बाद मुझे पता रहता है कि हाँ अभी मुझे इस टॉपिक का एनसीईआरटी में या तो फिर अपने नोट्स में अच्छे से रीडिंग कर लेनी है। और मैं पार्ट टेस्ट स्पेशली दे ही से ले रहा था ताकि इन डेप्थ इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि पार्ट टेस्ट है तो हर चैप्टर के लास्ट रिवीजन के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगी। क्योंकि अब इसके बाद शायद से मैं चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करूँगा, बट अब मैंने जितने पार्ट टेस्ट
टेस्ट दे दिए उतने दे दिए, अभी से अपने को फुल सिलेबस ही चालू करना पड़ेगा क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है अभी तो। और अभी मैं पार्ट टेस्ट ऑब्वियसली फॉलो नहीं कर पाऊंगा, अभी फुल ही चालू करूँगा। और वैसे भी जो मेरे पार्ट टेस्ट छूटे हैं वो मोस्टली 12th के ही है, जो कि अभी रिसेंटली मैंने AITS में भी दिया था, तो उसकी रिविज़न अभी रिसेंटली हुई है मेरी, तो शायद से वो मुझे चल जाएगा। अब ऐसे कुछ कुछ जुगाड़ करके मैनेज कर रहा हूँ यार कि किसे कितने टाइम पहले रिवाइज किया था, तो अभी कम करना पड़ेगा, अभी ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये तो जस्ट एक आइडिया लेने के लिए ये, वरना तो जो जो टॉपिक वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि इसे पहले पढ़ा था इसे बाद में पढ़ा था, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसे भी है जो कि अभी रिसेंटली पढ़ा था फिर भी नहीं आता, और कुछ टॉपिक ऐसे भी है जिसको बहुत पहले पढ़ा था फिर भी उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा है 3:15 और अभी जस्ट मैं लंच करके आया हूँ और अभी मैं अपना अगला सेकंड स्लॉट चालू करूँगा। अब तक मैंने बायो का रिवीजन कर लिया, मतलब एनालाइज कर लिया, और केमिस्ट्री का कर लिया। मेरा फिजिक्स का एनालिसिस थोड़ा सा बचा है तो अभी मैं वो करूँगा। और वैसे भी ये जो टाइम है ना, मतलब 3-4 बजे का, पेट भरा रहता है तो काफ़ी नींद आती है, तो होपफुली अभी नींद ना आए तो मैं फिजिक्स का एनालिसिस भी अच्छे से कर लूँगा। और अब देखते हैं, ये स्लॉट निपटाते हैं फिर आगे बातचीत करेंगे। मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर है उसमें से सिर्फ 15% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया जो मेरे वीडियोस देखते हैं, बाकी 84% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। ब्रो मत करो भाई ऐसा, सब्सक्राइब कर दो इज्जत में, ठीक है? धमकी है ये, धमकी। हाँ, तो अभी तुम्हें सुन के लग रहा होगा भाई तू अब तक एनालिसिस ही कर रहा है, तो सच बोलूँ तो हाँ भाई, मुझे एनालिसिस में थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अभी जो स्कोर्स है वो अराउंड 480 ही आ रहे इन रैंकर्स वाले टेस्ट में। और अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने इसका एक रिव्यू भी दिया है, तो तुम वो चेक मार लेना इसके रिव्यू के लिए। और जहाँ तक इसका लेवल है उसके हिसाब से मुझे 480 अब ठीक ही लग रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मेरे कुछ कुछ टॉपिक्स वीक है जिसमें मुझे काम करना है, और इसीलिए मेरे एनालिसिस में भी थोड़ा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं वो टॉपिक भी अच्छे से पढ़ता हूँ, उसके क्वेश्चंस भी नोट डाउन भी कर लेता हूँ मैं, जो जो मुझे लगता है कि नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि जब कुछ आइडिया ही ना मिले ना कि अभी मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन ही बैठ के देख लूँ। और मुझसे कुछ लोग फुल सिलेबस के भी मार्क्स पूछ रहे थे, तो वो अब तक मैंने दिया नहीं, लेकिन अभी मैं बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में ही दे दूंगा, क्योंकि अपने को 7 अप्रैल को अभी रियल टेस्ट भी देना है, तो उसके लिए अब तक मैंने पर्टिकुलरली प्रिपरेशन चालू नहीं की है, लेकिन जो भी मैं पार्ट टेस्ट दे रहा था वो भी ऑब्वियसली उसमें भी ये इंक्लूडिंग रहेगा ही, है ना। और अगर मैं इन टोटल बताऊँ तो मुझे 5 घंटे से ज़्यादा ही लगता है एनालाइज करने को। हाँ, अगर कभी कभी मार्क्स थोड़े अच्छे आए होते हैं ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड होपफुली अभी अगर अपन लास्ट में टेस्ट देते रहेंगे तो धीरे धीरे अगर मार्क्स बढ़ रहा होगा तब तो अच्छी बात है फिर, क्योंकि अपने को एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो अपन और अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। अभी के लिए शुरू में एनालिसिस को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अगर तुम्हारे साथ भी यही सब दिक्कत हो रही है ना, तो अभी फिलहाल के लिए काम रहो, और अभी के लिए जो जो तुम्हें करना है, जो जो एनालिसिस करना है उस पर ध्यान दो, ना कि यार इसमें टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तुम्हारा टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है ना, बस ये मैटर करता है इन दी एंड। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5:30 और मैंने अभी जस्ट ब्रेक डाला है, और अभी मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा था। सो 5 मिनट में थोड़ा रेस्ट करूँगा, स्ट्रेचिंग करूँगा, उसके बाद अपन अपना अगला स्लॉट चालू करेंगे। टेस्ट एनालिसिस मेरा ऑलमोस्ट खत्म होना है, थोड़ा सा बचा है खाली। तो टाइम देखो भाई, अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो रहा है, और अभी मैं फाइनली एक डिनर ब्रेक के लिए उठा हूँ। मैंने ये स्लॉट का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि इसमें मैं बायो ही रिवाइज कर रहा था, मतलब टेस्ट में जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए थे ना, उन सब टॉपिक्स को मैंने NCERT से रिवाइज कर लिया। और अभी डिनर कर लेते हैं, डिनर करने के बाद देखते हैं, आखिरी स्लॉट होगा, आखिरी स्लॉट थोड़ा सा छोटा होगा। भाई एक तो बैठे बैठे ये कमर इतनी दर्द होती है ना, पूछो मत, मतलब जैसे तैसे करके आधा घंटा बैठ के या फिर 1 घंटा बैठने के बाद फिर 10-15 मिनट के लिए उठो, थोड़ा वॉक करो या फिर थोड़ी देर लेटो 5 मिनट के लिए, फिर दोबारा से बैठो, फिर दोबारा से उठो। हाँ, बैक पेन का बहुत दिक्कत है, और काफ़ी लोगों को होता है ये बैक पेन। अब देखते हैं, चलो कुछ दिन की बात है, अभी तो सिर्फ 30 डेज बच रहे हैं। 30 डेज तक जितना बैक पेन होना है भाई हो जाए, अब तो बस यही है कि दिन निकल जाए ये 30 दिन। अभी ये लास्ट स्लॉट के लिए भी मैं वही अपना टेस्ट ही दोबारा से करूँगा, मतलब इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस मुझे करने रहेंगे इसे कंटिन्यू करता हूँ। और आज तो ऑब्वियसली ये ख़त्म हो नहीं पाएगा, थोड़ा अभी कर लूँगा मैं, और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए चलूँगा, और जो बच जाएगा वो कल मैं सुबह उठ के करूँगा। तो फिलहाल के लिए तो मेरा यही प्लान है। अब देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिस मतलब कितना काम देती है। अब तो जब मैं अगला टेस्ट दूंगा प्रॉपर, उसमें मुझे पता लग गया कि कितने मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या कैसा हो रहा है। मतलब अभी तो ऐसे ही करके कैसे भी करके रिवीजन करने का है। सो जिससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उससे मैं करूँगा आगे फॉलो। और मतलब सबका तो अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होता है भाई, किसी को कुछ चीज़ ज़्यादा बेहतर सूट करती है, किसी को नहीं सूट करती है। तो तुम लोग अपने अपने हिसाब से फॉलो करना,
और अगर तुम्हें हो सके तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि तुम्हारा अपना स्ट्रेटजी क्या है रिवीजन के लिए और अभी कैसे कर रहे हो। शॉर्ट में बता देना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो ये पेपर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, ये पिछले साल का, मैंने पिछले साल खरीदा था तो मेरे पास पड़ा था, मैंने सोचा कि चलो इसी के क्वेश्चन उठा के करते हैं। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, अभी मैंने रिसेंटली एक कमेंट देखा था कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, तुम कन्फ्यूज़ हो जाते रहोगे, या फिर तुम इतने सारे रिसोर्सेज प्रमोट करते हो भाई, कोई एक ही फॉलो करना है। लेकिन देखो भाई, ऑनेस्टली बोलूँ मैं तो टेस्ट सीरीज जो है ना भाई, वो कोई भी एक ही फॉलो नहीं करेगा, है ना। मतलब कि एक टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 टेस्ट होंगे, तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं लास्ट के मंथ में सिर्फ 10 ही टेस्ट दूंगा, है ना। ऑब्वियसली मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही दूंगा, और उसके अलावा और मेरे पास टेस्ट पड़े रहेंगे तो मैं कुछ टेस्ट को एज अ प्रैक्टिस यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कुछ टेस्ट के मैं सिर्फ मुझे बायो के फुल सिलेबस क्वेश्चन देखने होंगे तो मैं देख सकता हूँ। तो इसलिए मेरा काम है बस रिकमेंड करना। बाकी तुम्हें जो सीरीज अच्छी लग रही है, जो भी टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है, उसे उठाओ और फॉलो करो। मैंने तुम्हें बहुत सारे टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर रखे हैं, उनके फीचर्स बता रखे, तो तुम्हें फीचर्स पे ध्यान देना है ना कि ये तो कौन से ब्रांड का बता रहा है, ये कौन से ब्रांड का बता रहा है। तुम्हें फीचर्स अच्छा दिख रहा है, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होंगे तो फॉलो करो, नहीं होंगे तो दूसरे देख लो। सिंपल है ब्रो। अभी के टाइम पे ऐसा फालतूगिरी में मत पड़ो कि अरे ऐसा करना होता है, ये फॉलो करना होता है, वो करना होता है। ये सब छोड़ो भाई, जो तुम्हें दिख रहा है जितना हो सके उतना फॉलो करो, जितने टेस्ट दे सके उतने टेस्ट दे दो, जिस भी कंपनी के देना उठा के दे दो भाई, बस दे दो। तो फाइनली आज का दिन यहाँ पे एंड हो रहा है। देखो अभी जस्ट मैंने स्ट्रीम एंड किया है, अभी इसे भी बंद करते हैं भाई, हो गया इसका भी काम, बेचारा दिन भर चलता रहता है, मेरी तरह ये भी बहुत काम करता है भाई ये कैमरा भी। एनीवेज चलिए यार, आज का स्ट्रीम तो भाई ख़त्म हुआ जैसे जैसे। बाकी थैंक यू सो मच जिन्होंने भी स्ट्रीम ज्वाइन किया और साथ में हसल किया, और जिन्होंने बिना स्ट्रीम ज्वाइन किए हसल किया भाई, उनको भी ऑल दी बेस्ट, सभी को ऑल दी बेस्ट। जस्ट कीप हसलिंग ब्रो, क्योंकि ऑब्वियसली हसल किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा मेरे नेक्स्ट व्लॉग या फिर शॉर्ट्स में। सब्सक्राइब करके रखना ताकि पता लगे कि अंशु भाई का कौन सा नया कंटेंट आ रहा है। ठीक है, बाय।